शहर के नरौली स्थित तमसा नदी के पावन तट पर 18 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक भक्ति और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिलेगा। यहाँ स्थित सुख शांति धाम में 9 दिवसीय 108 कुंडी रुद्रचंडी महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ 18 फरवरी 2026 को भव्य कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश पूजन के साथ होगा। इसके बाद 19 फरवरी को वैदिक महापरंपरा अनुसार अरड़ी मंथन का विशेष आयोजन किया जाएगा। श्री शिव महापुराण कथा 18 फरवरी से 24 फरवरी तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी, जबकि 25 फरवरी को इसी समय भव्य चरित्र कथा का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ का समापन 26 फरवरी 2026 को पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार कथा विश्राम के उपरांत प्रतिनिधि भव्य भस्म आरती एवं गंगा आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस पावन अनुष्ठान में कथा व्यास के रूप में अभिषेक जी महाराज द्वारा भगवान शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कार्यक्रम के संरक्षक अभिषेक जी महाराज ने बताया कि महायज्ञ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, दंडी समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद स्वामी जी महाराज सहित अन्य प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर इस दिव्य आयोजन का पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की। क्या कुछ कहना है अभिषेक जी महाराज संरक्षक का, आप सुने। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अभिषेक मऊ जिले से हूँ और वैसे उज्जैन का पुजारी हूँ जी। आज यहाँ जो तैयारी चल रही है, जी आयोजन की तैयारी चल रही है, कहाँ पे है ये जगह बताइए। ये मैं बताना चाहूँगा आपके आजमगढ़ में नरौली स्थित तमसा नदी के किनारे सुख शांति धाम में, ठीक है, शत सनातन महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 18 तारीख से 26 तारीख फरवरी तक, ठीक है। और इस आयोजन में मुख्य है 108 कुंडी 9 दिवसीय रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन है। तो ये किसके श्रीमुख से होगा? शिव पुराण कथा हम कहेंगे अभिषेक महाराज, और एक भक्त चरित्र कथा है वो उत्तम दास जी महाराज कहेंगे, अयोध्या से हैं वो। तो इसकी तैयारी चल रही है, क्या कैसे आपने पूरा बनवाया है इसको बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे गुरुदेव जूना अखाड़े पंचांगनी अखाड़े से हैं वो, और उनके आदेश से जो है मैं यहाँ आया और इस मंडप की तैयारी शुरू की और बाकायदा इसकी साफ़ सफाई, उसके बाद जगह जगह से बांस की उपलब्धता कराई गई और मज़दूरों से इसको मंडप अभी बनाने का कार्य चल रहा है। कब से चल रहा है ये काम? ये लगभग हो गया, आपको बताना चाहूँगा ये दूसरा महीना चल रहा है। दूसरा महीना। तो इसको बांस से ही क्यों बनाया जा रहा है? जैसे इसके टेंट से भी बनाया जा सकता था या और भी बांस से कारण हम, होगा? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि हमारे जो धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है, तो बांस जो है उसका प्रतिरोधक होता है। उसके ऊपर जब कांच डाली जाती है ताकि आकाशीय बिजली भी गिरने का जो प्रयत्न करें तो उससे नीचे उतर के सीधे बांस के थ्रू नीचे ज़मीन में चली जाए। इस कारण बांस का ही मंडप बनता है। लोहे का मंडप बनता तो फिर वो आकाशीय बिजली को खींचता और उसमें रहने वाले लोग घायल हो जाते। और तमसा के किनारे करने का क्या? तमसा किनारे करने का उद्देश्य ये था कि ये हमारे दत्तात्रेय स्वामी जी, चंद्रमा ऋषि और ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली रही है और हमारे गुरुदेव की तपोस्थली रही है। इसलिए इस तपोस्थली का बिल्कुल ये तपस्थली का पुण्य है कि हम लोग यहाँ यज्ञ कर पा रहे हैं। तो कितने श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है और कौन कौन खास लोग आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा निमंत्रण हमने सबको दिया है, यहाँ तक कि शुभ मुख्यमंत्री जो है अपने योगी आदित्यनाथ जी को भी निमंत्रण गया 14 जनवरी को, वहीं गोरखनाथ मंदिर बागेश्वर धाम 12 तारीख को मैंने निमंत्रण दिया है, उन्होंने भी आने का आश्वासन दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्होंने आने का आश्वासन 12 तारीख की रात को, 13 तारीख को 2:06 में मैं मिला उनसे रात को, ठीक है। और फिर वृंदावन से हमारे सदगुरु रितेश्वर जी और प्रेमानंद जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहे कि मैं तो नहीं आ सकता, तीर्थ संन्यास लेके हूँ, लेकिन हमारे परिकर जाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। अब इस यज्ञ में जितने भी सनातनी हैं वो अवश्य आने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये पहली बार उत्तर प्रदेश में 108 कुंडी 9 दिवसीय रुद्रचंडी हो रहा है। तो अभी किसी वीआईपी ने आने का अनुमति दिया है? जैसे अनुमति नहीं दिया है, सहमति जताई है। हाँ। अनुमति और सहमति में अंतर है जी। कि मैं आऊँगा अवश्य, क्योंकि सनातन के कार्य में हम सनातनी हैं और सनातन के लिए जग रहे हैं, सनातन को जगा रहे हैं, तो हम आने का प्रयत्न अवश्य करेंगे।
तो क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य, क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र को परिपूर्ण बनाना, सबके जो कष्ट हैं वो भगवत प्राप्ति और भगवान के थ्रू जो है उनका कष्ट हरा जाए और हम सनातनी सनातन धर्म की ओर लगातार जो है अग्रसर हों। तो सभी आजमगढ़ वासियों को सहयोग मिल रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है? क्षमा चाहूँगा, अभी सभी आजमगढ़ वासियों के सहयोग से ही होगा, लेकिन अभी बहुत से लोग नहीं आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब मेरा आजमगढ़ जगेगा। जैसे जैसे यज्ञ करीब आएगा और हमारा सहयोग अवश्य करेगा। ये हमारी और महादेव